हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायोगिक ज्यामिति, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं अभ्यास 10.5। क्या पढ़ रहे हैं? अभ्यास 10.5। तो अब यहाँ क्या आएगा? भुजा तथा कर्ण से त्रिभुज की रचना। भुजा और कर्ण से त्रिभुज की रचना। तो यहाँ रफ आकृति बनाना सरल है। ठीक है, अब दी हुई भुजा के अनुसार क्या करना है? भुजा और कर्ण से हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, रफ आकृति बनाना सरल है। एक रेखाखंड कीजिए, उसके एक अंत्य बिंदु पर एक समकोण बनाइए। त्रिभुज की दी हुई लंबाइयों की भुजा और कर्ण खींचने के लिए प्रकार का प्रयोग कीजिए। त्रिभुज को पूरा कीजिए। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। अब देखो उदाहरण नंबर 4 हमारे सामने है। इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं कि एक रेखाखंड खींचना है, इसके एक अंत्य बिंदु पर एक समकोण बनाइए, फिर त्रिभुज की दी हुई लंबाइयों की भुजा और कर्ण खींचने के लिए प्रकार का प्रयोग कीजिए। अब त्रिभुज को पूरा कीजिए। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। अब हमें बोला है कि एग्जाम्पल नंबर 4, LMN की रचना कीजिए। LMN एक समकोण है तथा दिया है कि LN 5 सेंटीमीटर है, MN 3 सेंटीमीटर है। तो देखो पहले एक रफ आकृति बनाएंगे LMN। तो LM कितना है हमारा? LM हमारा है, नहीं दिया हुआ, LMN यानी कि LMN। ये M जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ M, मेजरमेंट ऑफ M जो है हमारा वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल M। अब LN कितना है? LN हमारा 5 सेंटीमीटर है और MN कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आकृति हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब देखो इसका स्टेप 1 क्या है? एक रफ आकृति खींचिए और इस पर दिए हुए माप को अंकित कीजिए। समकोण अंकित करना याद रखिए। एक रफ आकृति हमने खींच ली है। अब देखो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम वही करते हैं कि हमें क्या दिया था, यहाँ हमें दिया था MN 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम MN की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, M एंड N कितनी? 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। अब देखो स्टेप 3 में क्या है? M पर MX परपेंडिकुलर है, MN खींचिए। यानी कि एक परपेंडिकुलर करके एक लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर? सबसे पहले हम एक वो लगाएंगे, कंपास की निडल यहाँ रख के एक आर्क, फिर उसके बाद यहाँ पे एक आर्क ये आ गई, फिर ये आ गई 60 डिग्री और 120 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री का। तो ठीक है, अब यहाँ पे कंपास की निडल रख के एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे निडल रख के एक आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क जहाँ काट रही है तो उस आर्क से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी, तो हमारा 90 डिग्री ही बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, कहीं लंब पर कहीं स्थित होगा। तो N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, आप देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक चाप हमें लेना है। एक मेजर करेंगे स्केल में, यहाँ पे कंपास की निडल रख के कि 5 सेंटीमीटर क्या है। तो अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर को उसको यहाँ पे काटेंगे कहीं, जो इसे काट रहा होगा MX पर। तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे, MX वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे? L। तो हम बोलेंगे कि L इसी पर स्थित कहीं बिंदु है, यह N से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब स्टेप 5 का है, L को लंब रेखा MX पर और केंद्र N वाले चाप पर स्थित होना चाहिए। L को कहाँ होना चाहिए? L को लंब रेखा तो MX पर होना चाहिए और केंद्र N वाले चाप पर स्थित होना चाहिए। अतः L इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। L इनका प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब LN को हम जोड़ देंगे। अब LMN एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया। ये कितना था? ये है 5 सेंटीमीटर। तो क्या करा हमने? सबसे पहले हमने एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, M और N 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी। अब उसके बाद हमने एक प्रकार लिया, प्रकार की सहायता से हमने एक आर्क यहाँ लगाई, फिर उतनी ही रेडियस की एक आर्क यहाँ लगाई, फिर यहाँ पर प्रकार की निडल रख के एक आर्क ऐसे लगाई, यहाँ निडल रख के एक आर्क ऐसे लगाई। अब ये आर्क जिसे काट रही है उस पॉइंट पर काट रही है, तो उसे हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा है X। अब हमें क्या करना है? यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे और उसे इस पर काट देंगे। तो जहाँ ये काट रहा है ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये है L। तो हमारा LMN एक ट्रायंगल यहाँ पर बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, समकोण PQR की रचना कीजिए। यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल Q 90 डिग्री है, QR 8 सेंटीमीटर है और PR 10 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ Q कितना है? Q एक ठीक है,
अब देखो पहले एक रफ आकृति बनाएंगे। ये क्या है 90 डिग्री, क्या है हमारा Q, ठीक है। अब QR कितना है हमारा, R हमारा यहाँ होगा तो QR हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और PR कितना है, PR हमारा 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इस तरीके का कोई फिगर बनाते हैं तो उसमें हमारी दिक्कत ये आएगी कि हम ये कैसे समझ पाएंगे कि हमें बेस कितना लेना है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे R लेना पड़ेगा और यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, P। तो QR हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा PR 10 सेंटीमीटर है ही, तो ये हमें काटेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ ले लेते और यहाँ ले लेते तो हमारी बेस की दिक्कत आ जाती, इसलिए हमने QR नीचे लिया। Q पॉइंट तो फिक्स ही है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। रेखाखंड QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमने बनाया 8 सेंटीमीटर। अब बिंदु Q पर किरण QX हमने ली और QX परपेंडिकुलर है QR पर, ठीक है। हमने QR कैसे बनाया, ऐसे करके बनाया, एक आर्क यहाँ से लगाई, फिर एक आर्क यहाँ से, फिर यहाँ पर कंपास की नीडल रख के एक आर्क यहाँ से, यहाँ पर कंपास की नीडल रख के यहाँ से। तो ये जिस पे काट रही है उस पर हमने लाइन क्या कर दी, हमारी ड्रॉ कर दी ना लाइन ड्रॉ। हम क्या कर रहे हैं, बिंदु R को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। R को केंद्र माना और यहाँ से एक चाप लगाया 10 सेंटीमीटर का, जो QX को बिंदु P पर काट रहा है यानी कि प्रतिच्छेद करता है। हम करेंगे बिंदु P और R को मिलाते हुए, P को अब हम R से मिला देंगे, R से मिलाते हुए रेखाखंड PR हमने खींचा। तो अतः PQR अभिष्ट समकोण त्रिभुज है, PQR अभिष्ट समकोण त्रिभुज हमारा है। तो हमारे कितने स्टेप थे इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने पाँचों के पाँचों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट किए। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद यानी कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब देखो इसमें हमें ये नहीं बताया कि कौन सी भुजा जो है हमारी समकोण त्रिभुज होगी। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल जो होता है वो हमारा कर्ण होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है वो हमारा कर्ण होता है, यानी कि ये हमारा कर्ण है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब एक भुजा लेनी 4 सेंटीमीटर, ये लोगे। तो मैंने आपको बताया था कि बेस भुजा हमें हमेशा लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना पुरानी समझ के आधार पर हमने क्वेश्चन के फिगर बना ली है। अब देखो कैसे करेंगे, एक समकोण त्रिभुज DEF जहाँ DF 6 सेंटीमीटर है, क्या है DF है हमारा 6 सेंटीमीटर और EF हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर। अब रचना के चरण ABCDE है ना, 5 चरण हमारे रचना के हैं यहाँ पर। 5 स्टेप, कितने स्टेप हैं, 5 स्टेप। अब देखो यहाँ रेखाखंड EF 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करी, EF 4 सेंटीमीटर। अब बिंदु E पर किरण EX थी ना, EX परपेंडिकुलर ली हमने EF पर, EX परपेंडिकुलर है EF पर, तो EF पर परपेंडिकुलर हमने EX ले ली, ठीक है। कैसे ली, या तो वही हम D की हेल्प से ले सकते हैं, प्रकार की हेल्प से लोगे तो फिर से वही 60 डिग्री 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री से एक आर्क, फिर 120 डिग्री से एक आर्क, फिर जिस पॉइंट पर ये काट रही है उसके अकॉर्डिंग हम 90 डिग्री हम एंगल बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, बिंदु F को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। F को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने क्या लगाया, चाप लगा दिया चाप। अब जो चाप जो है वो EX को बिंदु D पर काट रहा है, EX को बिंदु D पर काट रहा है। बिंदु D और F को मिलाते हुए रेखाखंड DF खींचा। बिंदु D एंड F को मिलाते हुए रेखाखंड DF हमने खींचा। तो अब देखो यह त्रिभुज DEF अभिष्ट समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, EF 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने एक वो बनाया 90 डिग्री का एंगल पॉइंट नंबर E पर, ठीक है। हमने बना दिया पॉइंट E पर 90 डिग्री का एंगल। कैसे, एक रेडियस के थ्रू एक आर्क लगाई, फिर फर्स्ट आर्क जो थी
वो हमने क्या करा 60 डिग्री, सेकंड वाला 120 होता है, 60 हमने 120 की हेल्प से क्या करा 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर उससे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया EX जो परपेंडिकुलर है EF पर। ठीक है, हमने क्या करा, हमें DF बनाना है तो क्या करेंगे, F से एक स्केल की हेल्प से हम 6 सेंटीमीटर का एक वो लेंगे, लाइन लेंगे। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रकार की जो निडल है यानी कि कंपास की जो हमारी निडल है वो F पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे हम। ठीक है, जो EX को D पर काटेगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा हम D और F को ज्वाइंट कर देंगे। तो अतः DEF एक अभिष्ट समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल है हमारा। अब देखिए अब क्या है, अब हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्वि बाहु। समद्वि बाहु क्या होता है, जिसकी समान दो भुजाएं हों। कैसे, या तो ये दोनों भुजाएं समान हो, या फिर ये दिया हुआ है तो ये दोनों भुजाएं समान हो, या फिर कोई एंगल दिया हुआ है हमें ये, तो ये दोनों भुजाएं समान हो, या फिर ये दोनों समान हो। ठीक है ना, कोई दो भुजाएं समान बनानी है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB हमें कितना दिया है 90 डिग्री, AC कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरा भी हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज ABC जहाँ मेजरमेंट ऑफ C 90 डिग्री है, AC इक्वल टू BC 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हम जो है जहाँ 90 डिग्री ले रहे हैं उसके बीच वाला एंगल ही हम 6 सेंटीमीटर का लें, ये वाला हम ना लें। ठीक है ना, तो अब देखो रेखाखंड हमें क्या कहता है, रेखाखंड हमें कहता है पहले बेस लाइन ड्रॉ कीजिए। AC हमने 6 सेंटीमीटर बेस लाइन हमने एक ड्रॉ करी। फिर हमने क्या करा, बिंदु C पर हमने एक आर्क लगाया। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला आर्क 60 होता है, सेकंड वाला 120। फिर 60 से एक आर्क लगाया और 120 से आर्क लगाया, जो इसको बीच में काट रहा है जिस पॉइंट पे, उससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी। जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो वो लाइन थी 90 डिग्री की, है ना, कितने की थी 90 डिग्री की लाइन हमारी 3, तो होने से हमने नाम दिया XC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब B स्टेप पूरा हुआ। C स्टेप में देखो बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क लगाया। बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया जो CX को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है। अब B पॉइंट को A से हमने मिला दिया। अब हमने क्या करा, बिंदु A और B को मिलाते हुए रेखाखंड AB खींचा। अब देखो तीनों तरफ से बंद आकृति, तो तीनों तरफ से जो बंद आकृति होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी त्रिभुज होती है। और इसमें देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है। मैंने आपको बताया ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि RHS प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो है कि दो भुजाओं के बीच का एंगल ही हमें यहाँ पर लेना पड़ता है, उससे आगे वाला एंगल हम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो क्या है हमारी समरी, क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में, एक बार रिकॉल हम यहाँ पर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे रिकॉल। देखिए इस अध्याय में हमने पैमाना यानी कि रूलर और प्रकार यानी कि कंपास की कुछ रचनाओं की विधियों का अध्ययन किया है। पॉइंट नंबर 1, एक दी हुई रेखा और ऐसे बिंदु के लिए जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, हमने त्रियक छेदी रेखा आकृति में रेखा के समांतर एक रेखा खींचने के लिए समान एकांतर कोणों की अवधारणा का प्रयोग किया है। एक दी हुई रेखा और एक ऐसे बिंदु के लिए जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, हमने त्रियक छेदी रेखा आकृति में रेखा के समांतर एक रेखा खींचने के लिए समान एकांतर कोणों की अवधारणा का उपयोग किया। इस रचना के लिए हम समान संगत कोणों की अवधारणा का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता की संकल्पना का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हुए। अप्रत्यक्ष क्या कहती है सर्वांग समता, या तो साइड, या कहती है साइड एंगल साइड, या कहती है एंगल साइड एंगल, या फिर यह कहती है RHS, ये कहती है ना। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमने इस चैप्टर में उसका भी हमने यूज़ करा। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, इस अध्याय में निम्नलिखित उदाहरणों की चर्चा की। SSS त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तो SSS वाला कैसे बनेगा त्रिभुज, हमने सोचा फिर यानी कि जिसमें हमें तीनों ही भुजाएं हमें दी हुई हैं, SS और S तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं। फिर SS की इन 2 भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं के मध्य स्थित कोण, यानी कि 2 भुजाओं की लंबाई, ये और ये भुजा दी हुई है, इनके बीच का कोण हमें दिया हुआ है, ये हमने सीखा। फिर AAS हमने देखा, कैसे AAS कि एक भुजा ये है और एक एंगल ये है, इनके बीच का कोण क्या है वो हमने देखा। फिर RHS समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक पाद की लंबाई दी हुई है, ये हमने देखी। तो हमने चारों स्टेप यहाँ पर फॉलो किए। ठीक है,
तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ अच्छे से, और आपको समझ भी आया होगा। क्या क्या सीखा हमने? SAS की हेल्प से सीखा, ASA की हेल्प से सीखा, और हमने क्या सीखा? RHS की हेल्प से। ठीक है ना। कुछ एंगल मैंने आपको बनाने ही बताए थे, 90 डिग्री का बताया था, इसमें कहीं ना कहीं 60 डिग्री, कहीं ना कहीं 120 डिग्री, और कहीं ना कहीं मैंने आपको 105 डिग्री का भी बताया, और बाकी मैंने आपको कहा था कि आप डी की हेल्प से बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।